श्री गणेशाय नमः। आसरो शिव शंकर महादेव जो धुनी वारो सहाय। बोलो परिपूर्ण परमात्मा की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सर्वशास्त्रमय गीता, सर्वधर्ममय उदया, सर्वतीर्थमयी गंगा, सर्वदेवमयो हरि। श्रीमद् भगवत गीता अथ षोडश अध्याय। अध्याय। श्री भगवानुवाच। श्लोक संख्या 16 अनेक चित्त विभ्रांता मोहो जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु आत्मसंभावितः स्तब्धा धन मान दानविन्तः यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेना विधि पूर्वकम अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रितः मामात्मं परदेहेषु प्रवदिशन्तो अभ्यसूयकः तानहं द्वशतः क्रूरान् संसारेषु नर अधमानः क्षिप्राम्यम् अजस्त्रम् अशोभान आसुरिषु एव योनेषु आसुरीं योनिम् आपन्नाः मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मां प्रापयैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् ततो यान्त्य अधमाम गतिम् त्रिविधं नरकस्य एदं द्वारं नाशनमात्मनः काम क्रोध एतत् लोभम् तस्मात् दैत्र्यं त्यजेत ऐतिर्विमुक्त कौन्तेय तमो द्वारे स्थिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेय ततो याति परमां गतिम् यह शास्त्र विधि मृत्युर्सृज वर्तते कामकारत न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधान उक्तम कर्म कर्तुम अहरसि कर्म कर्तुम इह अहरसि। ओम तत्सत। ओम तत्सत। श्रीमद् भगवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे देवासुर संपत्ति भाग योगो नाम षोडशो अध्याय पूर्ण। जय श्रीदाराम। सदगुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। तो आज तो बड़ी पावन तिथि है, सफला एकादशी, और सदगुरुदेव की आज्ञा हो तो 5 मिनट उसके ऊपर भी चर्चा करें, क्योंकि बड़ी पावन सफला एकादशी जी। तो इसकी संक्षिप्त में थोड़ी सी कथा बताएं। वो तो शायद इसी से ही रिलेटेड है जो हमारा अध्याय चल रहा है, दैवी और आसुरी गुण। कैसे आसुरी गुण हमें अधम की ओर ले जाते हैं और दैवी गुण हमारा विकास करते हैं, हमें सफलता प्रदान करते हैं। तो उसी का एक कथा जो सफला एकादशी की कथा आती है कि चंपक नामक एक राज्य था जिसमें राजा के 5 बेटे थे, लेकिन जो बड़ा पुत्र था वो शास्त्र विरुद्ध आचरण करता था, मनमानी ढंग से आचरण करता था, आसुरी स्वभाव का था और सारा समय बस अपने ऐशो आराम में, कोई धर्म से आचरण नहीं। तो राजा बड़े परेशान थे अपने बड़े बेटे के व्यवहार से, तो उसे राजपाट जो उनका राजमहल है उससे निकाल दिया गया, तुम जाओ, बाहर जाओ, तुम्हें इस राजमहल में रहने नहीं दिया जाएगा।
तो अब वो परेशान, क्योंकि राजमहल में तो उसे सारे सुख ऐश्वर्य अपने आप मिल रहे थे। अब क्योंकि राजमहल से बाहर चला गया तो कहाँ से लाएगा, खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं। तो फिर क्या करे, चोरी करने लगा। चोरी करने लगा। फिर एक बार सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, चोर को चोरी करते पकड़ लिया, लेकिन देखा कि ये तो कोई और नहीं, ये हमारे राजा का बड़ा बेटा है। तो उससे उन्होंने कहीं ढिंडोरा नहीं पीटा, ना ही राजा को कुछ बताया। उन्हें लगा कहीं हमारे महाराज का अपमान ना हो, क्योंकि संतान से ही माता पिता का मान सम्मान जुड़ा रहता है। तो इसीलिए उनसे तो और वो वन की ओर चला गया। वन की ओर जाकर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गया। और उस दिन दशमी थी जब वो सब हुआ। और जिस दिन वो पीपल के वन में गया उस दिन एकादशी तिथि थी। अब अन्न तो उसे कहीं से मिला नहीं कि वो खाए। थोड़े बहुत यहाँ वहां से फल इकट्ठा किया और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के हाथ जोड़ने लगा और कहने लगा कि हे भगवान विष्णु, आप मेरी सारी गलतियों को माफ कीजिए। मैंने जो भी आचरण आज तक किए हैं आप उसके लिए मुझे क्षमा प्रदान कीजिए, और ये जो फल मैं आपके लिए लाया हूँ इसे स्वीकार कीजिए। और क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा कि पीपल के वृक्ष में भगवान का वास होता है, तो भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और उन्होंने एकादशी व्रत का पालन भी किया। यानी अन्न मिला नहीं तो खाया ही नहीं, तो सिर्फ फल फ्रूट खाए और रात्रि भर जागरण भी किया, भले अनजाने में ही किया। लेकिन कहते हैं कि एकादशी में जागरण करना बड़ा ही फलदायक होता है। तो जैसे ही उसका ये आचरण उनके पिता राजा को पता चला, तो राजा को समझ में आ गया कि अब मेरा बेटा सुधर गया है और अब उसके अंदर दैवी गुण प्रकट हुए हैं। तो जैसे हम ये पढ़ रहे हैं आसुरी गुण और आसुरी स्वभाव और दैवी गुण, तो राजा उसे अपने राजमहल में वापस ले आए। उस दिन देखा कि अब ये धर्म से आचरण करता है और बड़ा ही दैवी गुण संपन्न हो गया। और क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र है तो आगे चल के राजा ने उसे ही अपनी राजगद्दी दी और बड़े ही धर्म पूर्वक फिर उनके बेटे ने उस राज्य का पालन पोषण किया। तो कंक्लूजन ये है कि जीवन में अगर हम आसुरी गुण में जाते हैं, आसुरी स्वभाव को प्रकट करते हैं, तो हमारा अधम यानी हमें कहीं सफलता नहीं मिलेगी। चाहे वो भौतिक क्षेत्र में हो, चाहे हम अपने परिवार में ही क्यों ना रहे। है ना, कहते हैं लोग मुझसे तो कोई प्यार नहीं करता, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं करता। तो हमारे में वो गुण होंगे तो अपने आप वैल्यू करेंगे ना। वो गुण ही नहीं है और सामने वाले से हम उम्मीद करें कि वो वैल्यू करे, तो कैसे करेगा। पहले तो हमें अपने गुण दिखाने पड़ेंगे, तब जाके। जैसे यहाँ वो बेटा भी अवगुणों से भरा पड़ा है तो राजा ने उसे निकाल दिया। और आजकल के माता पिता जैसे थोड़ी ना वो राजा था कि भाई नालायक है तो भी मेरा ये चलो रखे रहो, जीवन भर उसका पालन पोषण करते रहो। पहले तो बड़े धर्म से चलते थे लोग। तो इस व्रत का उन्हें ये फल मिला कि उन्हें सफलता मिली, उन्हें वो राजपाट मिला और धर्म के आचरण, धर्म स्वरूप आचरण करने से उन्हें सफलता भी मिली और आध्यात्मिक उन्नति भी हुई। स्वयं भगवान विष्णु उन पर प्रसन्न हुए। और आज के दिन जैसे किसके जीवन में ऐसे होता है कि सगाई नहीं हो रही है, रिश्ता नहीं हो रहा है, तो कहते हैं कि सफला एकादशी के दिन जो केले का पेड़ होता है वो भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। क्योंकि हम जब सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं तो हम केले के पत्ते रखते हैं, तो जल में थोड़ी सी हल्दी डालकर अगर हम केले के पेड़ में उनका यानी अब उनको अर्पण करते हैं, जल उनका अभिषेक करते हैं और उनके आसपास फेरी लगाते हैं, तो वो अड़चन जो भी आ रही है वो दूर हो जाती है। और सिर्फ सफला एकादशी क्या, ये अनुभव की बात है। हमने अपने यहाँ ससुराल में बहुत सुना ये। मेरी ननंद का रिश्ता नहीं हो रहा था, उन्होंने भी यही किया था, हमारे पति देव ने भी यही किया था। जब तक रिश्ता नहीं हो रहा था डेली केले के पेड़ में जल चढ़ाकर उसके इर्द गिर्द परिक्रमा करते थे।
तो ऐसा अनुभव में आया है कि भगवान विष्णु वो सारी अड़चन दूर करते हैं और जल्द से जल्द जो कार्य रुका हुआ है वो संपन्न होता है। और सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा तो सबने सुनी है। हम करते ही इसलिए हैं कि भाई जो भी हमारी मनोकामनाएं हैं वो भगवान पूर्ण करते हैं, उस व्रत में वो ताकत है। और उसके बाद आज के दिन सफला एकादशी के दिन हमें पीला वस्त्र भगवान श्री विष्णु को अर्पण करना चाहिए और केसर के दूध का भोग लगाना चाहिए आज के दिन, और घी का दीपक जलाना चाहिए। इस एकादशी का व्रत करने से हमारे जीवन में हमें सफलता मिलती है। जो माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे अपने जीवन में सफल बने, उनके जीवन में जो भी वो करियर उन्होंने चुना है वे हमेशा उसमें सफल हों, अपनी एग्जाम्स में उत्तीर्ण हों, तो अपने बच्चों से यह सफला एकादशी व्रत जरूर करवाएं। जय श्रीदाराम। एकादशी की इतनी ही व्याख्या सदगुरुदेव की कृपा से, शाबाश, बहुत अच्छा। आपकी कृपा है। हम्म। और एकादशी को ना देखो पीला वस्त्र धारण करना चाहिए। हम स्पेशली एकादशी के दिन पीला ही पहनते हैं क्योंकि ठाकुर जी का वो प्रिय रंग है। जैसे देखो अगर कोई वाइफ है, वो अपने क्लोजेट अपने वार्डरोब में खड़ी है तो वो अपनी कबर्ड खोलती है, कहीं स्पेशली ओकेजन में जा रही होती है तो अपने पति से पूछती है ना कि बताइए मैं कौन सा ड्रेस पहनूं। जो उसे पसंद है वो नहीं पहनती, जो जिससे वो प्रेम करती है उसे जो पसंद है वो पहनना पसंद करती है। तो ऐसे ही भक्त को होना चाहिए। होते हैं वो भगवान होते हैं, तो भगवान को जो रंग पसंद है वो पीला रंग है। एकादशी के दिन जैसे हमने बताया कि भगवान को पीला वस्त्र अर्पण करना चाहिए, तो एकादशी के दिन हमें भी पीला पहनना चाहिए। तो देवी और आसुरी गुण की व्याख्या चल रही है। इस अध्याय में भगवान बता रहे हैं देवी गुण और आसुरी स्वभाव। ये जो आसुरी लोग हैं और जो देवी गुण से संपन्न लोग हैं, चारों युगों में दोनों ही रहे हैं। क्वांटिटी में फर्क हो सकता है, जैसे सतयुग में देवी गुण ज्यादा थे, आसुरी स्वभाव वाले कम थे। कलयुग में उल्टा है, लेकिन चारों युग में ये दोनों ही पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह जो आसुरी स्वभाव वाले हैं वो पूरी तरह नष्ट हो गए, सिर्फ अभी हर जगह दैवी गुण ही दिखाई देगा, ऐसा नहीं है। तो एक प्रचारक से किसी ने पूछा, इंटरव्यू था उस दिन उनका, तो किसी ने पूछा कि आप इतना प्रचार करते हैं तो क्या आप लोगों को सुधारने के लिए प्रचार करते हैं? तो उन्होंने कहा कि अगर हमारे समझाने से कोई सुधर जाता तो दुर्योधन के सामने तो स्वयं भगवान खड़े थे, शांति दूत बन के गए थे, भगवान ने कोशिश भी की लेकिन फिर भी दुर्योधन नहीं सुधरा। तो जब स्वयं भगवान के समझाने से कोई नहीं सुधरेगा तो हम किस खेत की मूली हैं भाई। हम केवल जैसे आसुरी लोग अपने इस अवगुणों का प्रचार कर रहे हैं, ऐसे हम दैवी गुणों का प्रचार कर रहे हैं। फिर जो जुड़ना चाहे वो खुद ही जुड़ जाएगा। और दोनों का जैसे वो प्रचार कर रहे हैं, है ना, सेलिब्रिटीज क्या कर रहे हैं, आसुरी स्वभाव का ही तो प्रचार कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। तो हम अगर दैवी गुणों का प्रचार करेंगे तो वो एक बैलेंस बना रहेगा। एटलीस्ट कहीं ना कहीं तो इस संसार में अच्छाई अभी भी रहेगी, धर्म रहेगा। तो हमारा वो काम है। बाकी हमारे अंदर ये भाव नहीं आता कि हम किसी को सुधार देंगे, वो हमारे में सामर्थ्य नहीं है। वो तो केवल सदगुरु की कृपा से ही हो सकता है बस। और जब तक इंसान खुद नहीं चाहता तब तक तो फिर तो 16वें नंबर की व्याख्या तो कल संक्षिप्त में हम किए थे, यहां तक कि 17वें नंबर हम इंट्रोड्यूस तो कर ही लिए थे कि यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यज्ञ करते हैं। यानी यज्ञ भी करते हैं तो कोई उसमें विधि फॉलो नहीं करते हैं। जैसे हमने उदाहरण दिया था विवाह का कि 3-4 दिन आगे पीछे रखते हैं, ये रस्म वो रस्म, पता नहीं क्या क्या आ गए, फोम पार्टी पूल पार्टी सब रखते हैं, लेकिन जो मेन
यज्ञ है, उस समय हम क्या बोलते हैं, भाई आधे घंटे में निपटा लो। राम। तो भगवान कह रहे हैं फिर तुम कटौती करते हो और फिर आगे चल के कंप्लेन करते हो कि हमारे बच्चे सुखी नहीं, तो कहां से सुखी होंगे? तुमने जो सिस्टम था उसको फॉलो नहीं किया ना। उसको फॉलो करते, कहीं समर्पण भाव रखते देवी देवताओं के प्रति, मेरे प्रति, तुम्हारा कल्याण भी होता। आगे भगवान कहेंगे, लास्ट वही कंक्लूजन है कि तुम्हें फिर सुख नहीं मिलेगा। अगर तुम कटौती करोगे तो फिर सुख नहीं मिलेगा। आगे भगवान 18वें नंबर श्लोक में कह रहे हैं, वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोधादि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने लगते हैं। तो जो भक्त है, जिसका समर्पण भाव है अपने इष्ट के प्रति, अपने भगवान के प्रति, तो वो सर्वत्र अपने इष्ट का ही दर्शन करता है। तो फिर वो कहता है कि मैं द्वेष भी किससे करूं, क्योंकि सब में तो मेरे ही परमात्मा विराजते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ये अहंकार वश और क्रोध वश, कामना वश क्या करते हैं, मुझसे ही द्वेष करें। किसी व्यक्ति से हमने द्वेष किया तो इनडायरेक्टली हमने भगवान से ही द्वेष कर लिया, क्योंकि सबके अंदर तो वही विराजमान है। और भगवान क्या कह रहे हैं, निंदा करते रहते हैं। 4 लोग बैठे हैं, उस 5वें की निंदा कर रहे हैं और मजा ले रहे हैं ना, मजा आ रहा है। अब हालांकि उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कुछ भी, इट इज ऑल वेस्ट ऑफ टाइम, पूरा वेस्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी, अपना समय सब वेस्ट कर रहे हैं। उसी जगह अगर हम कोई भगवत चर्चा कर लेते तो हमारा कल्याण हो जाता। तो ये सब, और लोगों को समझ में भी नहीं आता ना। सबसे बड़ी विडंबना और दुख की बात तो ये होती है कि कितना समझाओ उसके बाद भी समझ में नहीं आता। उन्हें ऐसे लगता है कि इसी में तो एंजॉयमेंट है, तभी तो ये सब पार्टी वार्टी अरेंज करते हैं, थीम रखते हैं। क्या करते हैं वहां पर? यही तो हो रहा है। अच्छा, रील बनाएंगे, रील बनाते हैं लोग आजकल। इसमें कितना आपका समय, आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है। लोग हमसे कहते हैं कि आप तो कोई रील वील बनाते नहीं हो, हम तो यहाँ बढ़िया एंजॉय करते हैं, ऐसे करते हैं। तो मन में तो हमारे आता है, जब वो यमराज आएगा ना, तब उसके साथ रील बना लेना, देखना, कहना कि रील बना लो और तुम्हें हम सोशल मीडिया पर फेमस कर देंगे। तुम्हारा जीवन दान दे जाएगा क्या? नहीं देगा। एक सांस भी नहीं बढ़ा पाओगे। तो ये सब टाइम पास छोड़ देनी चाहिए। बिल्कुल सावधान और अलर्ट होकर अपने समय का उपयोग करना चाहिए कि मैं कहाँ अपनी एनर्जी लगा रहा हूं। क्या ये आगे चल के मुझे काम आएगा? क्या आगे चल के इससे मेरा उद्धार होगा? केवल टाइम पास कर लेना, ये ही आनंद नहीं होता। ये हमने आनंद की डेफिनेशन बना ली है। तो अब कितनी भी समझा लो, ऐसे लोग नहीं समझते हैं। वही समझेगा जिसको असल रूप में अपना उद्धार करना है। तो भगवान कह रहे हैं कितना भी इनको समझा लो, निरर्थक है, इन्हें चेंज नहीं होना। जैसे दुर्योधन को चेंज नहीं होना था। उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूं। भगवान कह रहे हैं क्योंकि तुमने जीवन भर अपवित्र मनमानी ढंग से आचरण किए, तो फिर तो तुम्हें लो भाई, नीच योनियों में तुम्हारा जन्म होगा। आगे भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनियों को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। तो ऐसे जो शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाले लोग हैं, उन्हें कहाँ वास मिलता है? नरकों में। उनकी गति कहाँ है? भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूं, भगवान कह रहे हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप ये भगवत गीता उठा के पढ़ लेना, मैं उसी से ही पढ़ रही हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसे लोग घोर नरकों में जाते हैं। अच्छा, आगे भगवान नरक के 3 द्वार बता रहे हैं। पहला बताया काम, दूसरा बताया क्रोध, तीसरा बताया लोभ, है ना। तो हमने कल बताया था कि क्रोध और लोभ की अपनी कोई सत्ता नहीं है। इनका मेन जो मूल है वो काम है, यानी इच्छा है।
अनगिनत इच्छाएं, और इच्छा ना पूरी होने पर क्रोध, और क्रोध अगर इच्छा पूरी हो जाती है तो वहां पर फिर संतुष्ट ना होकर और इच्छाएं और इच्छाएं और चाहिए, ये लोभ। तो भगवान कह रहे हैं ये 3 प्रकार के नर्क के द्वार आत्मा का नाश करने वाले हैं। तो जब भी हमें ऐसा कुछ हो लाइफ में, हमें ऐसे लग रहा है, हम अपना दिनचर्या है, डेली का हम रूटीन चल रहा है, कभी कभार न चाहते हुए भी किसी पर गुस्सा आ रहा है, जबरदस्ती की द्वेष भावनाएं आ रही हैं, तो तुरंत अलर्ट हो जाओ, नहीं, ये नर्क का द्वार है। भगवान स्वयं कह रहे हैं भगवत गीता के 16वें नंबर अध्याय में 21 नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं ये 3 द्वार हैं, इच्छाएं, उसके बाद क्रोध, उसके बाद लोभ, ये तीनों नर्क के द्वार हैं, मुझे बचना है, मुझे नर्क में नहीं जाना। तो भगवान कह रहे हैं कि अतएव इन तीनों का त्याग देना चाहिए। तो तीनों का क्या करना है हमें? त्याग। उसके बाद अच्छा, इच्छा रखनी है तो हम क्यों ना आध्यात्मिक इच्छा रखें, है ना। अब मैं आपसे कह दूं ऑल ऑफ अ सडन, एकदम से अचानक से, कि आप सारी इच्छाओं को छोड़ दो। बेटर कि हम अपनी इच्छा भौतिक ना रख के आध्यात्मिक कर दे, तो उससे हमारा विकास हो जाएगा। हे अर्जुन, 22 नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं हे अर्जुन, इन तीनों नरकों के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है। इन तीनों से जो मुक्त हो गया है, इन तीनों से जो ऊपर उठ गया है, वो क्या होगा? वो अपने कल्याण का आचरण करेगा। इससे वह परम गति को जाता है और अर्थात मुझे प्राप्त करता है। तो भगवान को प्राप्त करने का रास्ता यह है कि हमारी इच्छाएं आध्यात्मिक होनी चाहिए, और क्रोध और लोभ जितना हम धीरे धीरे कम कर सके उतना अच्छा। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न ही सुख को। हमने बताया ना, जैसे पहले भगवान कह रहे हैं जो पुरुष शास्त्र विधि को, यानी अपने शास्त्रों का जिस समाज ने त्याग किया है, अपने शास्त्रों का जिस देश ने त्याग किया है, जिस व्यक्ति ने त्याग किया है, उसे कभी सुख नहीं मिलेगा, कभी परम गति नहीं मिलेगी, कभी सिद्धि सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो इसीलिए शास्त्रों का अध्ययन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ स्वयं भगवान शास्त्रों की महिमा बता रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, थोड़ा सा एक नॉर्मल एग्जाम्पल हम दें। हमें हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन हमारा जो फोकस है, जो हम महत्व दे रहे हैं, वो हम किसको दे रहे हैं? पेशेंट कौन सी ड्रेस पहनेगा, पेशेंट कौन से रूम में जाएगा, पेशेंट का रूम का रंग कैसा होगा, पेशेंट के रूम का फर्नीचर कैसा होगा, वो दिखाओ, वो इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर कैसा भी हो चलेगा। क्या हम ऐसा करेंगे? कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके बताएं, या सूरज भी आप ही बताओ, क्या हम ऐसे करेंगे कि हम कहें कि डॉक्टर कोई भी चलेगा, रूम फर्स्ट क्लास होना चाहिए, ड्रेस फर्स्ट क्लास होनी चाहिए पेशेंट की? इतनी बुद्धि तो हमें भगवान ने दी है कि हमारा महत्व जहां है वो हमें समझ में आए। हमें पता है कि हमारा महत्व, ये सबसे पहली प्रायोरिटी है कि डॉक्टर टॉप क्लास होना चाहिए, फिर वो सब सेकेंडरी है। ऐसे ही हमारे जीवन में शास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें हमें महत्व देना है, फिर बाकी सब तो सेकेंडरी है। लेकिन हम उल्टा कर बैठते हैं। हम उस मूर्ख व्यक्ति की तरह है जो कहता है डॉक्टर कैसा भी हो, बस रूम फर्स्ट क्लास होना चाहिए। तो हम कैसे, आचरण कैसे भी हो, बस हमारा बंगला बड़ा होना चाहिए, हमारे पास बड़ी बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, लोग हमारी वाहवाही करने चाहिए, बाकी हमारा आचरण कैसा भी हो चलेगा। आगे भगवान अंतिम श्लोक में कह रहे हैं इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। तो भगवान कह रहे हैं कि शास्त्र जो तुम्हें सिखा रहे हैं वो तुम्हें कर्म करना है,
ना कि मनमना आचरण, है ना। भगवान ने कह दिया कि मनमना आचरण करता है वो न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, न सुख को। तो अपने ढंग से आचरण नहीं करना है, जो शास्त्र हमें कह रहे हैं हमें वो आचरण को अपनाना है। और गुरुदेव की कृपा से इतनी ही व्याख्या। जय जय श्रीराम। जी वो ऐं ॿियो जेको अॼु सोनम ने ॿुधायो, केले जे वण में हल्दी मिक्स वारो जल विझी करे परिक्रमा ॾियणु खपे, सुठो जानकारी ॾिनी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ओम। चलो सबनी जो भलो थे। हैप्पी संडे। हैप्पी संडे।